अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद आपके साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने आया हूँ। वो सबसे बेहतर प्रोमेटिक जो आजकल एग्ज़ाम चल रहा है गल्फ़ के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड का ओसेम्बी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कैसे ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये आप हमें कोई तरीका बताएं कि हम कैसे वहाँ अप्लाई करें। तो ईज़िली वही प्रोसेस है, सेम है जैसे दुबई का है, कतर का, ओमान का, सऊदीया का। उसके लिए आपको पहले डेटा फ्लो जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होंगे। उसमें आपकी डिग्री है, उसमें आपका मेडिकल लाइसेंस है और आपका लास्ट एक्सपीरियंस, अगर गुड स्टैंड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप करवा दें, वो भी मस्ट है। हाँ बिल्कुल। और ज़्यादातर दोस्त वहाँ पाकिस्तान में यही सोच रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब आज लेट अप्लाई ऑनलाइन हुए। वजह यही थी कि यहाँ आजकल गर्मी बहुत है और मैं हरम साइड पे गया हुआ था नमाज़ पढ़ने। तो मैं आपको आज बताता हूँ सारा मेडिकल काउंसिल के बारे में, ओसेम्बी के बारे में। ओसेम्बी के बारे में ये ओसेम्बी मेडिकल जो इस्टेब्लिश हुई है ओमान के अंदर, ये 2006 में हुई है और 2006 2 अप्रैल को। और इन्होंने अपना लॉन्च किया है मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम, जिसको हम ओसेम्बी कहा जाता है। ओसेम्बी में जनरल प्रैक्टिशनर के लिए जो एग्ज़ाम है वो अलहदा है, स्पेशलिटी के लिए भी अलहदा है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब आप सब स्पेशलिटी के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनका 70% पासिंग आउट रेशो है। अगर आप पोस्ट फेलोशिप किया हुआ है तो उसके लिए आपको 80% चाहिए। ओसेम्बी के लिए सबसे बेहतर है, पहला रिक्वायरमेंट आप गल्फ़ जीसीएस का जो है वो है आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवाएंगे। डिग्री डेटा फ्लो के थ्रू आप वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। उनकी अपनी वेबसाइट है डेटा फ्लो की, ओसेम्बी वालों की। उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका मेडिकल लाइसेंस और आपका एक्सपीरियंस लास्ट एंड गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, अपने होम कंट्री का गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, होम कंट्री का लाइसेंस। तो बेहतरीन ये है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी तैयारी के लिए आप सबसे बेस्ट है कि आप USMLE CK2 के लेक्चर नोट्स पढ़ें। और नेल्सन पीट्स के लिए वालों के लिए ये है कि जो पीट्स में सब स्पेशलिटी है, जिसकी भी जिन्होंने FCPS किया है या DNB किया इंडिया से, FCPS पाकिस्तान से किया है, तो उनके लिए पीट्स वालों के लिए ये है कि वो नेल्सन की जो बुक है उसको जो है ना रिवीजन करें। और एनीस्थीसिया वालों के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सब स्पेशलिटी जिसने एनीस्थीसिया में किया है वो अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं वो ओमान के अंदर और ओमान बोर्ड का लाइसेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर हल यही है कि आप जो तैयारी है अपनी करंट बुक्स से करें। एनीस्थीसिया की बेसिक करंट बुक्स होती है लिविंग स्टोन की, उससे करें। तो ये हो गया बीट्स का, एनीस्थीसिया का। अब आ जाते हैं जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी के लिए बेहतरीन जो बुक्स है प्रिपरेशन के लिए, जो लेक्चर नोट्स हैं वो आप लिपनकॉर्ड के इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल। और जो MCQs है वो आप MRCS वाले रिवीजन कर लें। और बहुत ग्रुप भी हैं ओमान मेडिकल हेल्थ स्पेशलिटी के, अपने ग्रुप बहुत बने हुए हैं। और काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे दोस्त ने बोला है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर है, 76% मैंने ली हुई है, तो अब मैं क्या करूं। और मैं मस्कत जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो मैंने उसको अभी यही मशवरा दिया है कि अगर आपका सब कुछ क्लियर है, एग्ज़ाम क्लियर है, तो आप जॉब के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल हैं वहाँ जाके अप्लाई करें, ठीक है। ओमान बोर्ड बहुत इजी एग्ज़ाम है इनके। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए 100 MCQs हैं
ठीक है, और 60% आपने पासिंग आउट करने हैं, मतलब 60 आपने MCQs मल्टीपल क्लियर करने हैं, तो आपका GP का जनरल प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। GP के लिए रिक्वायरमेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा फ्लो के बाद आप ocmb.org में जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, उनको डेटा फ्लो रिपोर्ट का देंगे, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। एलिजिबिलिटी के बगैर भी आप OCMB का एग्ज़ाम प्रोमेटिक दे सकते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के लिए, सेम स्पेशलिटी के लिए भी यही है, चाहे आप स्पेशलिटी मेडिसिन हो, जनरल सर्जरी हो, एनेस्थीसिया हो, पीडियाट्रिशियन हो या डेंटल हो, तो उनके लिए भी यही है कि आप डायरेक्ट जाके डेट लेके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर अभी इस वक्त कोविड चल रहा है, डेट के बहुत बड़े इशू आ रहे हैं, और ज़्यादातर डेट उन लोगों को मिल रही है जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, उनको डेट आसान से मिल रही है। ख़ास तौर पे आपके होम कंट्री जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ब्रुनेई है, हांगकांग है, सिंगापुर या फिलिपाइन, उधर डेट थोड़ा सा आपको लेट मिलेगी। तो आप सीधा प्रोमेटिक की वेबसाइट पे जाएं, OCMB की एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या सब स्पेशलिटी वाले। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल ही सेम है, और इनका एग्ज़ाम जो है 100 MCQs है जनरल के लिए, जनरल GP के लिए, और 100 MCQs हैं स्पेशलिटी वालों के लिए भी 100 MCQ। पर परसेंटेज का थोड़ा सा मामला है। परसेंटेज है कि GP के लिए 60% है, और जूनियर जो रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार के लिए 70% है, और कंसल्टेंट के लिए सबसे ये है कि 80% लेना होगा। और उसके बाद आप अगर प्रोमेटिक एग्ज़ाम आपका पास हो जाता है, आप अपना रिज़ल्ट लगाएंगे OCMB की जाके वेबसाइट पे, उनको भेजेंगे, कहेंगे कि भाई मैं पास हो चुका हूँ, डेटा फ्लो रिपोर्ट लगाएंगे, फिर आपका लाइसेंस के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से गुज़रने के बाद आपको वहाँ वाइवा भी देना है। वाइवा के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है, ठीक है। वाइवा आप जाके वहाँ दे सकते हैं, मॉक टाइप होते हैं क्वेश्चन, और एक डरमा होती है, उसमें ज़्यादातर फंक्शनल क्लिनिकल फंक्शनल केस होते हैं। डायबिटीज़ का केस हो सकता है, थायराइड का हो सकता है। एग्जामिनेशन भी करेंगे पेशेंट के ऊपर, और 5 वो आपसे टेस्ट लेंगे, 5 स्टेशन के टेस्ट होते हैं वहाँ। ये है पूरा OCMB के लिए सबसे ओमान मेडिकल हेल्थ स्पेशलिटी ने, बोर्ड ने जो ये एग्ज़ाम रखा है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास इतनी ब्रॉड नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो बेसिक MBBS में पढ़ा है वो ही सब कुछ है पेपर के अंदर। ख़ासतौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल डिजीज़, एंडोक्राइनोलॉजी, हेमाटोलॉजी, उसकी आपकी फिजियोलॉजी आपको फंक्शनल आती है तो आप आराम से ये पेपर दे सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन इसलिए हुआ हूँ फेसबुक पे आपको बताने के लिए कि जो आजकल जो गल्फ़ के अंदर हालात चल रहे हैं वो ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि टैक्स का सामना है। जहीं भी आप जाएंगे तो बच्चों को प्राइवेट जॉब लेते हैं तो आपको टैक्स पे करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप MOH की जॉब पकड़ें। अगर आप ओमान भी जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान का बोर्ड का एग्ज़ाम पास करें और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान के थ्रू अप्लाई करें, तो आपका टैक्स से तो आप इस्तिस्ना हो जाते हैं। तो सऊदीया में भी मैं बार बार ये कर रहा हूँ, सऊदीया के एग्ज़ाम पास होने के बावजूद भी आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप प्राइवेट जॉब से बेहतर है आप MOH की जॉब पकड़ें, उसमें आप फैमिली सेटल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप टैक्स नहीं है, ठीक है। कंट्री गल्फ़ के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको ट्रांसफ़र सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ट्रांसफ़र का भी यहाँ बहुत मसाइल हैं। अगर आपका महीना फैमिली मेडिसिन फैमिली पे है तो आपका चेंज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, तो अपने सोच समझ के अगर बीवी के उस पर ब्याह पे आते हैं, उनकी जॉब है और आप उनके कफ़ाले में आते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। तो एहतियातन अपनी जॉब लेके आएँ। और एग्ज़ाम वहाँ प्रोमेटिक सेंटर हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, इंडिया में बॉम्बे में है, दिल्ली में है, और श्रीलंका में है, कोलंबो में, बांग्लादेश ढाका में भी है, हमारे रशियन स्टेट्स मॉस्को में है,
इधर यूक्रेन साइड पे आ जाए तो कीव में भी है प्रोमेटिक सेंटर अवेलेबल है हर सिटी के अंदर, बड़े सिटी हैं जो हमारे बिजनेस सिटी हैं। तो आराम से आप तैयारी करके ओएसएमबी की फिर आइएगा। ओएसएमबी के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका डेटा फ्लो जब आपका क्लियर हो जाएगा, एलिजिबिलिटी आपके डेटा फ्लो में ही मिल जाती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो एक तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना लाजमी है, ठीक है। अगर वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, वैलिड पासपोर्ट होना लाजमी है आपका, ठीक है। और आपकी MBBS की डिग्री या MD की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल लाइसेंस एंड गुड स्टैंड सर्टिफिकेट एंड लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स ओएसएमबी के लिए। और जब आप ये वहाँ डेटा फ्लो में क्लियर करते हैं तो फिर आप एलिजिबिलिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आप लॉगिन करेंगे ओएसएमबी की ओमान मेडिकल हेल्थ स्पेशलिटी की वेबसाइट पे जाके, और वेबसाइट पे जाके आप अपना डेटा फ्लो, अपना पर्सनल डेटा शेयर करेंगे उनको, और उनकी जो फीस होगी वो करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। एलिजिबिलिटी लेके आप एग्ज़ाम में दाखिल हो सकते हैं। प्रोमेटिक की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर आप डेट लेंगे। उनकी मेरे ख्याल में $80 फीस है इम्तिहान की ओएसएमबी की। और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए MCQ बहुत इजी है, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन टाइप हैं और आराम से आप दे सकते हैं। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन के सवाल आते हैं और 2-3 गायनी के क्वेश्चन होते हैं, 5-6 ENT के होते हैं, और बाकी बेसिक क्लिनिकल हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, जिसमें आपका एंडोक्राइनोलॉजी है, जिसमें आपका हेमाटोलॉजी है, उसके भी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन हैं। और मल्टीपल MCQs हैं। बुक्स में आपको फिर बता रहता हूँ, बुक्स जो है मेडिसन के लिए आप हैरिसन से कंसल्ट करें, और जो भी है हैरिसन के अंदर टॉपिक दिए गए हैं वो आप रिपीट करें लेक्चर करके, ठीक है। और फिर आप आ जाएं सेकंड पे। बेहतरीन हल यही है कि आप MCQs करें। ऑनलाइन MCQ सिस्टम भी इस वक्त अवेलेबल है ओएसएमबी का फेसबुक के अंदर, तो आप वहाँ फेसबुक पे ओएसएमबी के ऑनलाइन MCQs भी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप मास्टर रिव्यू USMLE के MCQs वो ज़रूर, जो 350 क्वेश्चन हैं वो ज़रूर रिपीट करें, ठीक है। और ख़ास तौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल डिजीज़ है सारे पेपर के अंदर, और गायनी के 5-6 सवाल होते हैं, मैं आपको पहले भी बता दिया है। ENT के भी 5-6 होते हैं। बेसिक क्वेश्चन इसमें 4 या 5 हैं। एनाटॉमी, फिजियो, पैथो एंड केमिस्ट्री के एक सवाल होंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप तैयारी करें जनरल प्रैक्टिशनर ओएसएमबी के लिए। तो ये 100 MCQs हैं, उसमें से 60 आपको पासिंग आउट है। जब आप पास हो जाते हैं तो अपना रिज़ल्ट लगा के ओएसएमबी वालों को भेजेंगे, फिर आपको वाइवा देना पड़ेगा। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ओमान के अंदर ही जॉब लेते वक्त ही आपको वाइवा देना पड़ेगा वहाँ। तो बिल्कुल वाइवा के लिए सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता दी है कि वाइवा के लिए आपको मॉक आने चाहिए। स्टेशन टाइप होते हैं, 5 स्टेशन हैं उसके अंदर, 5 स्टेशन आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तो ही आपका वाइवा वहाँ जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर का क्लियर होता है। सेम ही वाइवा है, वो है इस वक्त स्पेशलिटी वालों का। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब मेरे दोस्त इसाक हिराज साहब आए हैं, खैरियत है सर? ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से हैं आप। हम मदीने में ठीक ठाक हैं और आप सब खैरियत से हैं। तो बात यही है कि ओमान हेल्थ स्पेशलिटी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी से ही आपने देना है। प्रोसीजर सेम है, डेटा फ्लो करनी है। डेटा फ्लो के बाद आपकी क्लियर हो जाए, आप एलिजिबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाके प्रोमेटिक की www.prometic.com पे जाके अपनी एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। और एग्ज़ाम प्रोमेटिक है, 3.5 घंटे का पेपर है, 100 MCQs जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, और सेम सब स्पेशलिटी वालों के लिए भी 100 MCQs है। अगर कोई गायनी में देना चाहता है तो बेसिक गायनी पूरी की पूरी ऑफ्स की बुक सारी पढ़ें, लिविंगस्टोन पढ़ें, चर्चल की पढ़ें,
और उससे ये होगा कि आपका मोहम्मद राज़िब साहब आए हैं। थैंक यू सर, आपने ज्वाइनिंग किया। इसाक साहब, हिराज साहब ने भी आप मुझे ज्वाइन किया है, बहुत बहुत खुशी हो रही है, आप मेरे भाई देख रहे हैं। और सबसे बेहतरीन गायनी वालों के लिए कि आप MRCP या यूके नहीं, MRCOG यूके के जो मल्टीपल MCQ थे उससे तैयारी करें, तो आपका ये पेपर आराम से निकल जाता है। 100 MCQ थे, 70 आपने सब स्पेशलिटी गायनी में लेने हैं। फिर आ जाएँ फिजियोथेरेपी वालों की तरफ। फिजियोथेरेपी का भी सेम पैटर्न है, उनको 50% लेने हैं 100 में से, और वो आराम से क्लिनिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन है इम्तिहान प्रोमेटिक है, और डायरेक्ट डेट दे सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनी हुई है, डेटा फ्लो क्लियर है, एलिजिबिलिटी OSMB से बनी हुई है, तो आराम से आप दे सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट भी डेट मिल सकती है इससे एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम बहुत क्रूशल है। आज हमारा जो टॉपिक है इसी एग्ज़ाम के मुतालिक है। एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा गल्फ़ घूम चुका हूँ। इससे बेहतर है कि आप अपनी तैयारी दे लें। जॉब के मसाइल हैं वहाँ। जॉब का ये है कि आप प्राइवेट सेक्टरों में वहाँ फैमिली भी रख सकते हो। सऊदीया में टैक्स है, वहाँ इतना टैक्स का इशूज़ नहीं है ओमान के अंदर। तो बेहतर है कि आप ओमान ज्वाइन करें, OSMB दें, तैयारी करके दें। बिना तैयारी के कोई भी इम्तिहान न दीजिएगा। हाँ, और मैं आपको अभी थोड़ा सा, मेरे एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझसे उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है सब स्पेशलिटी का ओमान में, वो ओमानियन के लिए है। जिनकी ओमान नेशनलिटी है वो सब स्पेशलिटी फेलोशिप कर सकते हैं, हम लोगों के लिए वहाँ नहीं है। अगर हम वहाँ के ताबे होते, वहाँ की राइश हमारे पास होती, तो हम सब स्पेशलिटी कर सकते हैं। बिल्कुल। हिराज साहब थैंक यू। मोहम्मद राज़िब साहब और डॉक्टर फरहान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर अनीला भी है हमारे साथ। OSMB तो परफेक्ट है। स्कोर जो भी आपने लेना है वो 60 लेना है जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, मैं फिर बात बता रहा हूँ। और स्पेशलिटी के लिए 70 और कंसल्टेंट के लिए 80%। जब तक आप 80% नहीं लेते, आपसे इम्तिहान कभी क्लियर नहीं होगा। उस स्मॉल MCQs हैं, और MCQs की बुक मैं आपको बताऊं पीड्स वालों के लिए, ख़ास तौर पे जो पीड्स के जो डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियन FCPS हैं, जो स्पेशलिटी के लिए वहाँ लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप नेल्सन पढ़ें और रिव्यू बोर्ड मास्टर MCQs करें पीड्स के। और मैं कोशिश करूँगा कि पीड्स के नोट्स भी अपने पेज पे दूँ, और आप वहाँ से अपडेट कर सकते, जैसे मैंने अभी ग्लोरी के दिए हैं सऊदी मेडिकल काउंसिल के। ठीक है ना मेरे भाइयों। आज थोड़ा मैं लेट हुआ हूँ, वजह ये है कि लेट होने की वजह कि आज इधर गर्मी भी बहुत है, 51 टेम्परेचर है मदीना में। और जितने भी एशियन पैसिफिक है वो OSMB के बगैर रह नहीं सकते। ये ऐसा एग्ज़ाम है ओमान मेडिकल स्पेशलिटी के लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, ज़रूर तैयारी करें। जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बुक्स कैसे होंगे GP के लिए। मैं अभी मोहम्मद राज़िब साहब को बता रहा हूँ कि ये GP के लिए सबसे बेहतर है। MCQs हैं, आपके ग्लोरी MCQs हैं, वही प्रोमेटिक एग्ज़ाम में सपोर्ट करते हैं। OSMB के लिए आपको मास्टर रिव्यू USMLE जो है MCQs की बुक लेनी पड़ेगी। वो आपको अनारकली लाहौर से क्राउन प्रिंस वाले से मिल जाएगी, बुक स्टॉल से। कराची में भी मिल जाएगी, उर्दू बाज़ार में भी अवेलेबल है, पिंडी में अवेलेबल है, राजा बाज़ार में बहुत बड़े स्टॉल हैं वहाँ। इवन अवर मुल्तान के अंदर भी है, तो और बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी बुक्स मिल रही हैं, और कोलंबो में भी हैं, ढाका में भी ये अवेलेबल है। मास्टर रिव्यू USMLE के MCQ से तैयारी करें OSMB की। ठीक है, और डायरेक्ट आप प्रोमेटिक की वेबसाइट पे जाएं, उसकी डेट लें इम्तिहान की। इम्तिहान बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारे NEB का एग्ज़ाम होता है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का, जिस तरह चाइना में एग्ज़ाम होता है, यूक्रेन मेडिकल काउंसिल का होता है, माल्टा का हेल्थ अथॉरिटी का होता है। ये एग्ज़ाम थोड़े से मुश्किल है, ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन के ऊपर ही एग्ज़ाम है। और मैं आपको बता दूं GP के अंदर सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 5-5, 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं।
ENT से भी आएंगे, आई से भी आएंगे, आपको ऑप्थेमोलॉजी से भी आएंगे, गायनी से भी आएगा, इवन स्पोर्ट्स मेडिसिन से भी सवाल आएंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन का भी 2-3 सवाल आएंगे। साइकेट्री तो इम्पॉर्टेंट है यार मेरे, साइकेट्री के बगैर तो पेपर अधूरा रह जाता है। और गायनी के भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। गायनी में आप पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़े, एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ दें और फाइब्रॉइड पढ़ें गायनी के, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और गायनी वालों के लिए भी यही है कि जितने भी जर्नल इम्तिहान गायनी का भी होता है तो आप अपनी MCQ रिव्यू से करें, USMLE मास्टर रिव्यू बुक से करें MCQ, और USMLE CK2 पढ़ें। और जर्नल जितने भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर, वो आप MCQ करने के बावजूद अपनी थ्योरी अच्छी करें। इम्तिहान जितना भी प्रोमेटिक है वो इजी है, इतना मुश्किल इम्तिहान नहीं है। 100 MCQ से 60% लेना है, 3 आवर का पेपर है, उसी वक्त आपको वो रिज़ल्ट हाथ में पकड़वाते हैं, जैसे आप पास हो जाते हैं OSMB का। इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे चाइना है, रशिया है, बेलारसिया है या पोलैंड है, तो उनको लिए ये मसला है कि वो अपने होम कंट्री का मेडिकल लाइसेंस ज़रूर लगाएंगे OSMB के अंदर। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान वाले अप्लाई नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम तो आप पास कर लेंगे, जब आप क्राइटेरिया में जाएंगे उनकी OSMB की, वो आपसे क्लियर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, क्राइटेरिया अगर आपने चेंज करना है और तैयारी करनी है इम्तिहान की, तो अपने होम कंट्री पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का लाइसेंस ज़रूर पास करें एकदम। उसके बगैर आप चाइना ग्रेजुएट हो चाहे रशियन ग्रेजुएट हो, एग्ज़ाम नहीं में किसी में भी गल्फ़ में आप एग्ज़ाम देंगे तो वो आपसे लाइसेंस मांगेंगे होम कंट्री का। और अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्टेशन लाजमी करवाए, फॉरेन अफेयर से, HSC से, OSMB के लिए एग्ज़ाम के लिए। बुक्स मैंने आपको फिर बता दिया है, बुक्स मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पीट्स के लिए बेहतरीन है। जो पीट्स में सब स्पेशलिटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो नेल्सन को कवर करें, और रिव्यू बोर्ड पीडियाटिशियन MCQs करें, ठीक है। और जो आपके MRCP CH के क्वेश्चन हैं उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, TS को बाकायदे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े पीट्स के लिए तो यही भी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अभी गर्मी बहुत है यहाँ, और गायनी के लिए भी मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बता दूं एक जनरल मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट यहाँ आ जाते हैं OSMB में, ओमान में एग्ज़ाम देते हैं, मस्कत में आके, उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि वो एग्ज़ाम अपने होम कंट्री से पास नहीं करते। तो आप यही है कि कोशिश करके, जैसे आपने FCPS क्लियर किया है, सेम ही रिव्यू बोर्ड इंटरनल मेडिसिन के MCQs लें पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है, उनसे तैयारी करें, प्रोमेटिक की डेट लें, इम्तिहान दें। और इंटरनल मेडिसिन की बुक जो है डेविडसन से आप करें, ऑक्सफोर्ड से करें क्लिनिकल मेडिसिन की तैयारी, तो इंशाल्लाह ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओमान का बहुत ईजी एग्ज़ाम है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है, और गल्फ़ में सबसे इजी एग्ज़ाम इस वक्त ओमान का है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं चलते चलते मैं आपको अच्छा सा व्यू दिया है, अच्छी सी सजेशन दी है ओमान के लिए, और ज़्यादातर एशियन डॉक्टर्स ओमान में बहुत ज़्यादा है मस्कत के अंदर। अभी एक मेरे दोस्त ने एक और सवाल पूछा है, टू दी सेट दी हाई स्टैंडर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन फॉर ओमान पेड और अनपेड। वो पूछ रहे हैं कि जो हाई क्वालिफिकेशन जो एग्ज़ाम वहाँ हो रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं MRCP आइलैंड, MRCP UK की ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओमान में, तो उनके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी पेमेंट जो होती है वो 1000 ओमानी, हाँ बिल्कुल, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की आपको वजीफ़ा दे देते हैं, ठीक है। अगर आप MRCP UK MRCP आइलैंड क्लियर किया है और वहाँ आप GP शिप कर रहे हैं और आपका पास है, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं MRCP आइलैंड के, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ओमान के बारे में मैं आपको बता दिए है, मस्कत में काम करने के लिए मैं आपको साफ बताया है। ओमान की टेरिटरी जॉब है, वहाँ रीजनल एरियाज़ हैं, वहाँ जॉब बहुत हैं। आप इम्तिहान क्लियर करें, प्रोमेटिक से डायरेक्ट डेट लें। GP के लिए 60% है, स्पेशलिटी के लिए 70 है, कंसल्टेंट जो लेवल के हैं वो 80% है, ठीक है ना। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मैं हाज़िर हूँगा। खुशहाल रहें, शादो आबाद रहें आप सब लोग मेरे दोस्तों।